Hello bachcho, let's see this question. ABCD, a parallelogram, and A1 and B1 are the midpoints of side BC and CD respectively. If vector A1 plus vector AB1 equal to lambda times of vector AC, then lambda is equal to lambda की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है. So before that, यहाँ पर अगर हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ये हमारा एक पैरेललोग्राम होगा जिसकी साइड्स क्या हैं, ए बी सी और डी. तो ए के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, हम यहाँ से अगर हम अज्यूम करें तो ये यहाँ पे हम ले लेंगे 0 वेक्टर, ओ वेक्टर ले लेते हैं इसे, या और इसे ले लेंगे बी वेक्टर. देन दिस विल बी प्लस वेक्टर डी एंड डी इज वेक्टर डी. ठीक है, ये मिड पॉइंट है B1 और ए बी का मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड सी डी. तो बी सी का मिड पॉइंट है A1. सो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं. यहाँ पे अगर हम अज्यूम करें दैट लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड डी, ये क्या है हमारे 0 वेक्टर, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर. ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, सी वेक्टर इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ A1 क्या हो जाएंगे, वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी बाय 2. ओके, अब अगर B1 के लिए बात करते हैं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B1 ये क्या होंगे हमारे, वेक्टर D प्लस वेक्टर B बाय 2. तो यहां से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, A इंटू A1 वेक्टर प्लस वेक्टर AB1, ये किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू AB1 A इंटू A1. ठीक है, A क्या है 0 वेक्टर और A1 है हमारा B वेक्टर B प्लस वेक्टर D बाय 2 एंड A इंटू B1 है हमारा वेक्टर D प्लस वेक्टर B बाय 2. तो ये जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ वेक्टर B प्लस वेक्टर D विच इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ वेक्टर C. ओके, यानी कि इसे हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं वेक्टर ऑफ ए सी. ठीक है, तो यहाँ पे किसके इक्वल आ रहा है, लेमडा टाइम्स ऑफ ए सी वेक्टर के गिवन है हमें, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा कंपेयर करने पे 3/2. सो आवर फाइनल आंसर इज लेमडा इज इक्वल टू 3/2. दैट इज ऑप्शन 3. बेस्ट ऑफ लक.